तुम जानते भी नहीं प्यार में मकर राशि को सबसे गहरी चोट कहाँ से लगती है। ये सच सुनकर शायद तुम खुद को ही अलग नजर से देखो। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन इतना गंभीर, इतना जिम्मेदार और इतना बोझिल क्यों महसूस होता है, जैसे तुम्हें अपनी उम्र से कई साल आगे जीना पड़ा हो। तुम हर रिश्ते, हर फैसले और हर उम्मीद में वही चीज दोहराते हुए पाते हो। तुम सबकी जिम्मेदारी उठाते हो और बदले में सबसे ज्यादा टूट भी तुम ही जाते हो। और यही बात तुम्हें अक्सर परेशान करती है। आखिर मैं इतना कड़वा सच क्यों देख लेता हूँ? मैं ही क्यों हर बार व्यवहारिक बनकर भावनाओं को पीछे कर देता हूँ? क्यों मेरे रिश्ते परीक्षा की तरह आते हैं? यही वो दर्द बिंदु है जिसे आज हम समझने वाले हैं। क्योंकि तुम सोचते हो कि ये सिर्फ तुम्हारी आदतें हैं, लेकिन असल सच ये है कि तुम्हारा जन्म एक ऐसी ऊर्जा के साथ हुआ है जो जिम्मेदारी, धैर्य और संघर्ष को तुमसे जोड़ देती है। और आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, तुम ये वीडियो पूरा देख लोगे तो तुम पहली बार समझ पाओगे कि मकर राशि होने का मतलब बोझ उठाना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के रास्ते को पहचानना है। तुमने देखा होगा जिंदगी में कई बार तुम वो इंसान बन जाते हो जो मुश्किल वक्त में सबसे मजबूत दिखता है। सब तुम पर भरोसा कर लेते हैं, घर वाले भी, दोस्त भी और कई बार तो वो लोग भी जिनकी जिंदगी में तुम्हारा कोई खास रोल नहीं होता। लेकिन एक सच है जो शायद तुमने कभी खुलकर नहीं कहा, तुम भी थक जाते हो। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि किसी रिश्ते में तुमने 80% दिया, सामने वाले ने 20% और आखिर में टूटे सिर्फ तुम। क्यों? क्योंकि तुम व्यवहारिक नहीं, तुम भावनात्मक रूप से सहज हो। तुम प्यार भी जिम्मेदारी के साथ करते हो। एक छोटी सी स्थिति याद करो, तुम किसी को दिल से चाहते थे, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत तुम पूरा करते गए, लेकिन जब तुम्हें थोड़ा सा साथ, थोड़ा सा भरोसा चाहिए था तो सामने वाला अचानक बदल गया। वो बोला, तुम बहुत कठोर हो, तुम बहुत सोचते हो, तुम अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करते। और तुम सोचते रह गए, मैंने तो सिर्फ ईमानदारी और स्थिरता चाहिए थी। गलत क्या किया? ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ये प्रक्रिया है। मकर राशि वालों के साथ ये बार बार होता है, क्योंकि तुम हर रिश्ते को उम्मीद की तरह देखते हो। तुम समय भी सोच समझ कर देते हो और दिल भी। और जब तुम टूटते हो तो तुम बोलते नहीं, बस और चुप हो जाते हो। ये कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे तुम समझ पाओगे ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी जन्मजात राशि की पूर्णता है। अब धीरे धीरे चलकर हम उस बिंदु पर जा रहे हैं जहां ये सब शुरू हुआ। अब तुम सोच रहे होगे ये सब मकर राशि से कैसे जुड़ा है, तो चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। मकर राशि धरती तत्व की राशि है। इसका मतलब है तुम जमीन से जुड़े हुए, व्यवहारिक और भविष्य की सोचने वाले इंसान हो। तुम्हारी ऊर्जा बिल्कुल पहाड़ की तरह होती है, शांत, स्थिर, मजबूत और धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ती हुई। इसलिए तुम जिम्मेदारी जल्दी समझ लेते हो, इसलिए तुम दूसरों से ज्यादा पूर्णता महसूस करते हो और इसी वजह से तुम रिश्तों में अक्सर भावनाओं को देने वाले बन जाते हो। लोग सोचते हैं तुम ठंडे हो, लेकिन सच ये है तुम गहराई से महसूस करते हो, बस दिखाते नहीं। तुम्हारी राशि शनि द्वारा शासित है, लेकिन इसका मतलब कोई डर, दुर्भाग्य या नकारात्मकता नहीं है। इसका एक ही सरल मतलब है, तुम अनुशासित, धैर्य और यथार्थवादी ऊर्जा लेकर पैदा हुए हो और यही ऊर्जा तुम्हारे रिश्तों, फैसलों और संघर्ष में सबसे बड़ा रोल निभाती है। इस वीडियो में आगे हम मुख्य बिंदु में समझेंगे तुम रिश्तों में जल्दी विश्वास क्यों नहीं करते, तुम टूटने के बाद और मजबूत क्यों बन जाते हो, तुम्हें गलत लोग क्यों अपनी ओर खींचते हैं, तुम्हारी वास्तविक ताकत क्या है और तुम अपना भावनात्मक संतुलन कैसे सुधार सकते हो। तुमने कई बार देखा होगा तुम किसी को दिल से पसंद करते हो, लेकिन तुम तुरंत अपनी भावनाओं में बहते नहीं। तुम पहले उसे परखते हो, क्या वो इंसान स्थिर है, क्या वो तुम्हारी ऊर्जा संभाल पाएगा,
क्या वो भरोसे लायक है? यही वजह है कि तुम जल्दी कमिटमेंट नहीं देते, लेकिन जब देते हो तो टूटकर निभाते हो। तुम खतरा नहीं सुरक्षा ढूंढते हो, तुम प्यार में भी सुरक्षित भविष्य चाहते हो। लोग समझ नहीं पाते कि ये डर नहीं संपूर्णता है। तुम किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते, तुम धीरे धीरे भरोसा बनाते हो, परत दर परत। लेकिन एक बार भरोसा बन गया तो तुम उसके लिए दीवार बन जाते हो। तुम बाहर से मजबूत दिखते हो, लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा भावुक हो। लोग समझ ही नहीं पाते कि तुम्हारी चुप्पी में कितनी दर्द भरी आवाजें छुपी होती हैं, और यही भावुकता तुम्हें दूसरे बड़े सच की ओर ले जाती है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो भावनात्मक रूप से टूटे हुए होते हैं। तुम उनके लिए एक सहारा बन जाते हो, एक शांत पर्वत की तरह जिस पर वो टिकते हैं, रोते हैं और अपने घाव भरते हैं। लेकिन कई बार जैसे ही वो ठीक होते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं और तुम सोचते रह जाते हो कि यह बार बार तुम्हारे साथ क्यों होता है। तुम स्थिरता की ऊर्जा हो, तुम उस सुरक्षा कवच जैसे बन जाते हो जिस कारण तुम्हारे साथ लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। तुम्हारी गंभीरता उन्हें जगाती है, तुम उन्हें सच दिखाते हो जिससे वो भाग रहे होते हैं। सबका दर्द तुम्हें मिल जाता है, लेकिन तुम्हारा दर्द कई बार तुम्हारे पास ही रह जाता है। ये सब तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है जो तुम्हें तीसरे बिंदु से जोड़ती है। तुमने देखा होगा जब कोई रिश्ता शुरू होता है, लोग उत्साह में बह जाते हैं, लेकिन तुम नहीं। तुम पहले ही दिन से भांपना शुरू कर देते हो, उसकी आदतें, उसका अनुशासन, उसके सच का स्तर और उसकी नियमित रूपरेखा। इसलिए कई बार लोग कह देते हैं तुम बहुत व्यवहारिक हो, तुम भावनाओं को नहीं समझते, तुम ठंडे हो। लेकिन सच यह है, तुम रिश्तों को सपना नहीं बनाते, तुम रिश्तों को आकार देते हो। तुम उस रिश्ते को जिम्मेदारी की तरह देखते हो। तुम सिर्फ प्यार नहीं, उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियां भी देखते हो। तुम वफादारी को खून की तरह मानते हो। एक बार दिल दे दिया तो अपने टूटे हुए हिस्सों को भी नहीं देखते, सिर्फ निभाते रहते हो। अगर तुम खुद को थोड़ा सा नरम करना सीख जाओ तो तुम्हारा रिश्ता सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि खूबसूरत भी बन सकता है। और अगले बिंदु में तुम समझोगे कि तुम्हारा दिल इतना मजबूत क्यों है। तुमने कभी गौर किया है, जब कोई तुम्हें समझ लेता है, तुम अचानक बदल जाते हो, तुम खुल जाते हो, तुम हंसते हो, तुम अपनी बात कहते हो, तुम अपने बचपन, अपने डर, अपने सपने सब खोल कर रख देते हो। मगर ये सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जो तुम्हारी तुलना नहीं करते। तुम धीरे धीरे खुलते हो, लेकिन खुलकर जो देते हो वह किसी और राशि से नहीं मिलता। तुम सिर्फ हमदर्द नहीं होते, तुम उसकी परछाई बन जाते हो। तुम्हें अपनी कोमलता को छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी अपनी असली पहचान ही तुम्हारी असली ताकत है। और अब आते हैं उस आखिरी बिंदु पर जो तुम्हारी पूरी व्यवहारिकता का केंद्र है। तुमने कई बार महसूस किया होगा, लोग तुम्हें हल्के में ले लेते हैं। उनको लगता है कि तुम बहुत शांत, गंभीर और अपने में रहने वाले हो। लेकिन जब कोई मुश्किल आती है, तुम ही वो इंसान होते हो जो टूटते नहीं बल्कि सबको संभालते हो। तुम दबाव में और मजबूत हो जाते हो, जहां दूसरे घबरा जाते हैं। तुम योजनाएं बनाते हो, तुम अपने दर्द को भी अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हो। किसी ने तुम्हें चोट दी, तुम रोते नहीं, तुम खुद को और संपूर्ण बना लेते हो। तुम अपने जीवन में जितना उठा चुके हो, कई लोग वैसा एक दिन भी नहीं झेल पाएंगे। अब हम समझते हैं यह सारी ऊर्जा तुम्हारे भावनात्मक दुनिया में कैसे काम करती है। चलो वो भी गहराई से महसूस करते हैं। तुम एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो, तुम कितनी बार किसी के लिए पहाड़ बनकर खड़े हुए। कितनी बार तुमने अपनी भावना दबा दी ताकि सामने वाला टूटे नहीं। तुमने कितनी बार अकेले में रोकर खुद को संभाला। कितनी बार तुमने खुद को कहा, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा जीवन लगातार सबूत देता आया है कि तुम सिर्फ मजबूत नहीं, तुम भावनात्मक रूप से मजबूत एक योद्धा हो। पर अब एक सवाल तुम खुद से पूछो, क्या तुम्हारा दिल भी थोड़ी सी राहत का हकदार नहीं है? क्या तुम भी किसी ऐसे इंसान के हकदार नहीं
जो तुम्हें समझ सके, तुलना किए बिना। क्या तुमने कभी खुद को अनुमति दी कि कोई तुम्हारी थकान देख सके? और अगर तुमने कभी नहीं किया तो आज महसूस करो कि तुम अकेले नहीं हो। ज्योतिष कहती है, मकर ऊर्जा का असली सार यह है, तुम बीते हुए कल से सीखते हो, लेकिन उस बीते हुए कल का बोझ आने वाले कल पर नहीं चढ़ाते। तुम कर्मों के पाठ को ढोते नहीं, तुम उन्हें आजाद करते हो। तुम्हारा जन्म किसी सजा के साथ नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म पूर्णता और स्थिरता के उपहार के साथ हुआ है। और आज तुम्हें खुद से एक वादा करना चाहिए, मैं खुद को उतना ही प्यार दूंगा जितना मैंने दुनिया को दिया है, क्योंकि तुम जितने मजबूत दिखते हो उतने ही नरम हो, और यही नरमाहट तुम्हारी असली ताकत है। तुमने अब तक इतना कुछ अकेले संभाला है, लेकिन अब तुम अपने जीवन को हल्का, आसान और संतुलित बनाने के लिए कुछ बेहद सरल कदम उठा सकते हो। ये कोई चमत्कारिक उपाय नहीं है, बस छोटे छोटे बदलाव हैं जो तुम्हारे व्यक्तित्व के साथ संपूर्णता से बैठते हैं। तुमने देखा होगा, तुम टूटते भी हो तो चुपचाप, लेकिन सच ये है कि तुम खुलकर नहीं कहते। इसी वजह से लोगों की समझ भी वैसी ही बनती है जैसे तुम अपने आप को दूसरों के सामने दिखाते हो। तुम रोज बस 2-3 मिनट अपने भरोसेमंद इंसान से अपनी भावनाओं को व्यक्त करो। ये तुम्हारी भावनात्मक ऊर्जा को हल्का करेगा और रिश्तों को मजबूत बनाएगा। तुम हर किसी की जिम्मेदारी ले लेते हो, लेकिन तुम खुद से पूछो, क्या ये मेरा काम है? क्या ये मेरे मानसिक संतुलन को नुकसान पहुंचा रहा है? तुम ना कहना सीखोगे तो तुम खुद को बचा लोगे, और ये वही बदलाव है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम व्यवहारिक हो, अनुशासित हो, लेकिन अगर तुम प्यार में थोड़ी सी कोमलता दिखाओ तो रिश्ते खूबसूरत बनेंगे। तुम अपने विश्वास को धीरे धीरे खुलने दो। हर बार खुद को मजबूत दिखाने की मजबूरी मत बनाओ। तुम हर रोज 2 मिनट जमीन पर बैठकर 2 गहरी सांस लो और कल्पना करो कि तुम्हारा तनाव धरती में उतर रहा है। ये एक आध्यात्मिक नहीं, यह एक मानसिक स्तर पर है जो मनोवैज्ञानिक रूप से भी मन को शांत करती है। तुम चाहो तो शनिवार को एक छोटा सा पूजन कर सकते हो, किसी जरूरतमंद को भोजन या पानी देना। ये किसी ग्रह को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदार ऊर्जा को स्थिर करने के लिए है। तुम मजबूत इसलिए बने क्योंकि बचपन में तुम्हें जल्दी परिपक्व होना पड़ा। अब तुम अपने अंदर के बच्चे को अनुमति दे सकते हो कि वो भी खुश रहे, हंसे, खेले, गलतियां करे। अब जब तुम समाधान समझ चुके हो तो चलो इस पूरी यात्रा को एक सुंदर अर्थ तक ले चलते हैं। तुमने आज अपने बारे में वो बात समझी जो शायद तुमने कभी खुद को भी नहीं बताई। तुम मजबूत हो, लेकिन तुम अकेले नहीं। तुम अनुशासित हो, लेकिन तुम प्यार के हकदार हो। और तुम व्यवहारिक हो, लेकिन तुम अंदर से बेहद नरम हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपने बारे में कुछ नया महसूस कराया तो तुम कमेंट में एक लाइन जरूर लिखना, मैं अपनी ऊर्जा समझ रहा हूँ। तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो, किसी मकर राशि वाले दोस्त को शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं तुम्हें मकर राशि की यात्रा को और गहराई से समझा सकूं और गहराई से बता सकूं। अगले वीडियो में हम मकर राशि के रास्ते में आने वाले कुछ छुपे हुए पैटर्न पर और गहराई से बात करेंगे। तुम जुड़े रहो, क्योंकि तुम जितना खुद को समझोगे उतना ही तुम्हारा जीवन आसान होता जाए।